हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। इस एक विशेष बात की याद आती है। एक समय की बात है जब दक्ष जी के यहाँ शिवा का सती का अवतार हुआ, सती युवती हो गई। उस समय दक्ष जी ने सोचा कि इसका विवाह कैसे होगा, क्या होगा। तब वह अपने पिता के मन को जान करके और तप करने के लिए तैयार होती है। तब पिता और माता वीरणी दोनों कहते हैं कि हे पुत्री तू घर में ही दृढ़वत होकर के और ईश्वर की आराधना कर। वह घर में ही आराधना करने लग जाती है। अश्विन नंदा तिथि में गुड़ और चावल से व्रत करती है। इस व्रत को नंदा व्रत कहते हैं। अश्विन की नंदा तिथि में गुड़ चावल तथा लवण से सती ने शिव का पूजन किया। कार्तिक की चतुर्दशी को खीर और पुआओं से शिव की आराधना करके उनको स्मरण करती रही। पूरे महीने प्रसन्न किया। अगहन के महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जौ और तिल चावलों से पूजन करके पूरा मास बिताई, पूजन किया। पौष माह के में शुक्ल सप्तमी की रात्रि का जागरण कर खिचड़ी से प्रातःकाल शिव का पूजन करते हुए पूरा पौष मास बिताई। खिचड़ी पौष के महीने में पूजन करके चढ़ाना चाहिए शिव जी को। माघ की पूर्णमासी में सती रात्रि को जागरण करती हुई भीगे कपड़ों में धारण करके नदी के किनारे शिव का पूजन करती है। ऐसा करके प्रत्येक दिन माघ का दिन बिताती है। फाल्गुन महीने में चतुर्दशी को, कृष्ण चतुर्दशी को रात्रि को जागरण और शैलोश बिलफल से शिव का पूजन करती है। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को रात्रि को बिल फलों से पूजन करती हुई इस प्रकार से संपूर्ण फाल्गुन के माह जो है रात्रि जागरण में व्यतीत करती हुई शिव को आराधना करती हुई प्राप्त हुई। चैत्र शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी के दिन रात्रि में शिव का स्मरण करती हुई पूजन करती है। और सती जो है पलाश और दावना से शिव का पूजन करती है। वैशाख शुक्ल में पक्ष में तीज को जौ और तिल चावलों से पूजन करके और पूरा महीना व्यतीत करती है। ज्येष्ठ पूर्णमासी को वस्त्र और मालती के फूलों से शिव का पूजन करके पूरा महीना व्यतीत करती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को काले वस्त्र और कस्तूरी मालती के पुष्पों से शिव का पूजन करती हुई सती जो है पूरा आषाढ़ मास बिताती है। श्रावण शुक्ल पक्ष अष्टमी चतुर्दशी को यज्ञोपवीत वस्तुओं से पूजन किया और ऐसा करके पूरा मास बिताती है। भादों मास में कृष्ण पक्ष की